हाय फ्रेंड्स, दिस इज जितेश गढ़िया। आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन को कैसे मोर एम्पावर किया जाए, कैसे विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव किया जाए। कल हमने बात की थी विजुअलाइजेशन कैसे करें। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि सर विजुअलाइजेशन को थोड़ा इफेक्टिव करने के लिए बात की जाए। क्या करें जो मेरा आउटकम का जो मूवी है उसको शानदार बनाया जाए। क्या करें कि जो मेरे से होता नहीं है, मैं कोशिश करता हूं लेकिन आपने बताया ऐसा मूवी मेरा बनता नहीं है, तो क्या करें। कोई उसमें सहायक हो सकता है क्या, उसमें कोई और एडिंग हो सकता है क्या, क्या उसमें डिटेल में कुछ मिल सकता है क्या। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन जो हमें करना है, हमारा डिजायर्ड आउटकम है, उनके बारे में एक गाइडेड विजुअलाइजेशन तैयार करना है, एक मूवी तैयार करना है, उसको कैसे और बेहतर वे में कर सकते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है, 5 चीजों को डेवलप करना है हमारे अंदर, ताकि हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो आसानी से हो पाए और इफेक्टिव तरीके से हो पाए, बहुत बेहतरीन तरीके हो पाए। उसके लिए हम आज बात करेंगे 5 चीजों के बारे में। हमें हमारा गाइडेड विजुअलाइजेशन जब तैयार करना है तो सबसे पहले हमें 5 सेंसेस को और एम्पावर करना है, हमें मोर पावरफुल बनाना है ये 5 चीजों को। पहली चीज है दोस्तों, हमें हमारा विजुअल पावर को बढ़ाना है। विजुअल पावर को बढ़ाना होगा क्योंकि मूवी में ये 5 चीजें लगने वाली है। विजुअल पावर को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें हमारे माइंड में बहुत सारी इमेजेस है ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको थोड़ा रिकॉल करना चालू करें। जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो आज तक हम ऑलरेडी जानते हैं, ऐसी इमेजों को अलग अलग तरीके से जब हम देखना चालू करेंगे तब हमारा विजुअल पावर मोर इफेक्टिव होगा और ज्यादा पावरफुल होके उभरेगा। जैसे कि आप अपने आप को ही देखिए, अपने आप को आईने में देखते हैं तो कैसा दिखता है। आंख बंद करके देखने की बात कर रहा हूं। आईने में आप आईने में देखते हैं तो अपने आप को कैसा दिखते हैं। मान लो आप कोई 20 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर रहेंगे तो आप कैसे देखेंगे। आप अलग अलग एंगल से अपने आप को देखेंगे तो आप गार्डन में खड़े रहेंगे तो कैसे दिखेंगे। जितना हो सके डिटेल में जाना, बच्चे की तरह जाना, दिमाग का यूज नहीं करना। ये 5 सेंसेस के जब आप डेवलप करेंगे या तो यूटिलाइज करेंगे, आप विजुअलाइजेशन में भी यूटिलाइज करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन में भी, गाइडेड विजुअलाइजेशन भी जब आप करेंगे, वहां पे आप दिमाग को थोड़ा साइड करना। बच्चे की तरह, छोटा बच्चा जैसे कैसे करता है, छोटा बच्चा कैसे देखेगा, आईने में देखेगा तो कैसा देखेगा, एकदम उस हिसाब से देखिए। 20वें मंजिल पे आप खड़े हैं तो कैसे दिखेंगे, कोई पार्क में खड़े हैं तो आप कैसे दिखेंगे। ऐसे कोई भी चीजों को, जो चीजों आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके बेस्ट एक्सपीरियंस रहेंगे जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहेंगे। मुझे तो वो पास्ट का एक्सपीरियंस में ज्यादा इफेक्टिव लगता है ये 5 चीजों को डेवलप करने के लिए। आपके पास्ट को आपने अब तक के जीवन में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट किए हैं, ऐसा पल आपके जीवन में आए हैं जब आप खुश हुए थे। मैं एक स्टोरी के साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि मेरी स्टोरी के साथ, जो मेरे साथ घटी हुई घटना है उनके साथ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वहां से आपको एफर्टलेसली आपको ये 5 सेंसेस डेवलप हो जाएंगे, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के, पॉजिटिव एक्सपीरियंस के। मेरा एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। जब मैं 11th में था, 11th में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पोरबंदर भावसिंह हाई स्कूल के अंदर में मेरा पढ़ाई चल रहा था। उस समय 2 अक्टूबर के दिन हमारे प्रिंसिपल मोडा सर, उसने मुझे एक जनरली शाम जो मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है हमारी उधर, उस समय की प्रेयर है वो ओपन ग्राउंड में होती थी। तो ओपन ग्राउंड में प्रेयर हो रही है, सारे स्टूडेंट इकट्ठा है। उस समय एक कैजुअली, ऐसा कोई स्पेशल ओकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैजुअली प्रेयर खत्म होने के बाद पॉइंट आउट करके मुझे बुलाया, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो
वहां से जब मुझे बुलाया और बोला गया कि मैं बोलना चाहता हूं आज के दिन कि ये हमारी स्कूल का आदर्श विद्यार्थी है करके, वो मोमेंट का जब मैं आंख बंद करके देखने का कोशिश करता हूं, तुरंत एफर्टलेसली मुझे दिखता है उस समय मैंने कौन सा शर्ट पहना था, कौन सा पैंट पहना था, पैर के अंदर चप्पल थे कि शूज थे, चप्पल थे तो कौन से थे, शूज थे तो कौन से थे, मेरे बाल कैसे थे, मेरा चेहरा कैसा था, मैं कैसे दिखता था, मैं सामने से दिखता तो कैसे दिखता, मैं थोड़ा साइड में जाके दिखता तो कैसा दिखता, मैं थोड़ा पीछे से देखता तो कैसे दिखता। वो तुरंत, क्योंकि वो वहां पे हमारा बहुत सारा इमोशंस, हमारे पास्ट के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, वहां पे हमारे इमोशंस बहुत सॉलिड होते हैं और ये सॉलिड इमोशन में हमें ये पांचों चीज बहुत आसानी से होता है। तो आप अपना विजुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपना विजुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। आप चीजों को देखने का जो आपका तरीका है, आप आंख बंद करके विजुअल करने का जो तरीका है, आप आंख बंद करें वो तुरंत दिखने लग जाए, उस पावर की बात मैं कर रहा हूं। तो वो चीजें दिखने लगेगी। शुरू में बहुत सारे लोग हैं जो, देखो हमारा नेचर अलग अलग है। हाँ, कोई ज्यादा ऑडिटरी रहेगा, कोई विजुअल रहेगा, कोई काइनेसिस्ट रहेगा, कोई मल्टी भी रहेगा, वो छोड़ दीजिए। आप नॉर्मल तरीके से इसको विजुअल चीजों को डेवलप करने का कोशिश करिए। आसान तरीका है, आपके पास्ट के पॉजिटिव एक्सपीरियंस से इमेजेस उठाना चालू करिए। आप कोशिश करिए, आंख बंद करके आप देखेंगे तुरंत आपको दिखने लगेगी ये इमेजेस, क्योंकि वहां पे आपका फीलिंग स्ट्रांग है, वो तुरंत दिखने लगेगी। फिर धीरे धीरे उसको अलग अलग एंगल से देखना चालू करिए। 20वें मंजिल पे होगा तो कैसा होगा, उधर होगा तो कैसा होगा, वही जो मुझे बुलाया गया था वो मान लो कोई बड़े स्टेडियम में होगा तो कैसा होगा, मान लो ऑफिस में होगा तो कैसा होगा। तो वो इमेजेस, आपकी इमेज आपको विजुअल करने का पावर आपका एनहांस हो जाएगा। फिर आपको ऐसे तुरंत, मतलब आंख बंद किया नहीं कि आपको चीजें दिखना चालू हो जाएगा। तो जितना आपका विजुअल पावर स्ट्रांग होगा, वो आपका विजुअलाइजेशन के लिए पहली बात है। दूसरी बात है, आपको विजुअलाइजेशन के लिए लगेगी आवाज। दूसरी आपका मूवी जो आपकी बनेगी, डिजायर्ड आउटकम की मूवी बनेगी, उसमें दूसरी चीज लगेगी आवाज। तो आप आवाज को रिकॉल करने का, देखो हम सब के अंदर ये ऑलरेडी मालूम है, हम सबकी मेमोरी में ये सारी चीजें पड़ी है, लेकिन यूज नहीं कही है, यूजिंग नहीं हो रहा है करके वो थोड़ी रिकॉल करनी पड़ेगी। उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी लगी है, उसको थोड़ी साफ सफाई करनी चाहिए। तो आवाज रिकॉल करने का हमारा कैपेसिटी को हमें थोड़ा एनहांस करना है। तो कैसे होगा? तो आप यहां पे भी मैं वापस वही मैं तो पास्ट का ही बात करूंगा कि अगर उस समय जिस दिन मोड़ा सर ने मुझे बुलाया था, तो उसका आवाज का टोन क्या था? तुम इधर आओ। तो तुम शब्द मुझे किधर कान में किधर सुनाई दिया था, या बॉडी के कौन से पार्ट में सुनाई दिया था? तो तुरंत रिकॉल हो जाता है। तो ऐसे आप अनगिनत आपके पास ऐसे आवाजें हैं जो ऑलरेडी आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको आप रिकॉल करने का कोशिश करिए। कहां सुनाई दिया था? जैसे आपने जब शादी किया था, या तो आपने सगाई हुआ था, या तो आपका लव मैरिज था, जैसे भी था, आपको आपके पार्टनर ने पहली बार आई लव यू बोला था, तो इसको रिकॉल करिए। कहां सुनाई दिया था? बॉडी के कौन सा पार्ट में सुनाई दिया था? तो ऐसे जब जहां फीलिंग होगी वहां तुरंत रिकॉल होता है, और ये रिकॉल करने का आपका कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो वहां से इस तरह से आप अलग अलग आवाज सुन सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप छोटे थे, आपने कभी तो एक होमवर्क शानदार तरीके से किया था, आपका हैंडराइटिंग शानदार था करके सर ने या टीचर ने, मैम ने आपको शोल्डर पे ऐसे पैटअप करते हुए बोला था शाबाश। वो शाबाश का आवाज कहां सुनाई दे रहा है? अब अभी थोड़ा रिकॉल करिए। तो वही टीचर अगर आज बोल रही है तो कहां सुनाई दे रहा है? वो बॉडी के कौन से पार्ट में आपको सुनाई दे रहा है? तो इस तरह से आप ऑडिटरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस तरह से आपका ऑडियो को रिकॉल करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग पास्ट की और ये आपके लिए खेल जैसा हो जाएगा, ये आपके लिए गेम हो जाएगा। आप खाली इसको कोशिश करिए, अकेले बैठ कर कोशिश करिए कि विजुअल में कलेक्ट करता हूं, मेरे जीवन में कौन कौन से पास्ट ऐसे पॉजिटिव इंसिडेंट बने हैं जहां पे मैं खुश हुआ था, क्या हुआ था। मुझे कभी तो अच्छे मार्क मिले थे, उस समय टीचर ने कुछ बोला था, मिल गया, वो अच्छी पिक्चर भी मिल गया, आवाज भी मिल गया। तो इस तरह से आप ऑडियो को कलेक्ट करिए, इस तरह से आपका ऑडिटरी स्ट्रांग होगा। तीसरी बात आती है फीलिंग्स की, इमोशंस की।
तो इमोशंस जितना आपका सब विजुअलाइजेशन के अंदर सबसे जो ताकतवर चीज है वो इमोशंस है। इमोशंस ही खेल करता है। आप देखिए, आपने देखा रहेगा कोई भी मूवीज के अंदर, आपने देखा रहेगा कोई भी मूवीज के अंदर, आप बाहुबली के ले लो, बाहुबली अभी लास्ट में गया तो मैं उनके बाद, कोई भी मूवी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वहां पे एक इंसिडेंट मुझे याद आया तो मैं तुरंत वो, अभी देखो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो मेरा वो तीनों हो रहा है, मुझे आवाज भी सुनाई दे रहा है, वो पिक्चर भी दिखा रहा है, फीलिंग्स भी आ रही है। तो कोई भी मूवीज में आप देखिए, बाहुबली हार रहा था, लग रहा था अभी चीजें खत्म हो गई, लेकिन वापस वो खड़ा हो गया। खड़ा क्यों हो गया? इमोशंस, उसको दिखना लगा कि मेरी माँ, ये जो विलन था वो क्या बोला था मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के बारे में, कि वो मतलब मेरे साथ शादी कर ले, ऐसा कुछ तो बात हुआ था एग्जैक्टली, शायद मैं कहीं मिस कर रहा हूं तो वो इमोशन उसको याद आया, वो फीलिंग उसको याद आया। वो जब हमारा इमोशंस पावर स्ट्रांग होता है, हमारी ताकत कहीं गुना बढ़ जाती है। आप कोई भी पिक्चर में ऐसे देख, वहां पे वो बाहुबली बोला था, जैसे वो इमोशंस एकदम पावर में आया, वो बोला कि मेरे साथ आएगा कौन, मातृभूमि के साथ लड़ेगा कौन, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, ऐसे वो जो मरी हुई सेना थी वो जग गई थी। आपने देखा रहेगा, आपने ऐसा अलग अलग मूवीज में भी देखा है कि विलन हीरो को पिट रहा है, जैसे हीरो मरने की कगार पे है, और वहां पे आप इमोशन का रोल देखेंगे, वो उसको रिकॉल हो जाता है कि मेरे बाप को कैसे गोली मारी थी, मेरी माँ को कैसे बचपन में विधवा बनाया, मतलब एकदम यंग एज में विधवा बनाया था। तो वो चीजें उसको याद आने लगती है, और याद आने के बाद उसको लगता है कि इसको तो करना है। तो वो ताकत कहां से आती है? वो इमोशन के पावर है। हमारा विजुअलाइजेशन पे सबसे जो ताकतवर चीज है वो इमोशन से। फीलिंग नहीं आएगा तब तक विजुअलाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। तो हमें फीलिंग पावर स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग ही है, हमारे सबके पास है, बस उसको थोड़ा अभी हमने ये जानबूझ के किया नहीं ना, तो मिट्टी उठाना है उसको। तो मिट्टी कैसे उठाएंगे? अगेन मैं तो यही बोलूंगा, आप अपने पास्ट में जाइए। अपने पास्ट में इतनी बार आपको अलग अलग फीलिंग आई है। जैसे मैं मेरी इंसिडेंट की बात करूं, उस दिन एक गांव का छोटा सा आदमी जो सेकंड हैंड कपड़े पहना हुआ था, पैर में चप्पल थी सिर्फ, वो ऐसे स्टूडेंट को ऐसे बुलाएंगे आदर्श विद्यार्थी करके, अगर बोलेंगे तो क्या फीलिंग होगा? फीलिंग को आप रिकॉल करिए। तो वहां से आपके जीवन में अनगिनत होगा ना, वहां से आप रिकॉल करिए, फीलिंग को कैप्चर करना रिकॉल करिए कि हाँ ये इस तरह से आपको फीलिंग का तुरंत तो एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा कि मेरे जीवन में ये घटा था। जब आप मान लो आप शादीशुदा है, आपकी वाइफ ने बोला आप सुनते हो आप बाप बनने वाले हो, उस समय का फीलिंग क्या था, बॉडी में क्या हुआ था, क्या फीलिंग, वहां आपको फीलिंग रिकॉल करना समझ में आएगा, हाँ ये मेरा फीलिंग इस तरह से। तो फीलिंग आपको जितना उसमें विजुअलाइजेशन में जितना फीलिंग ऐड करेंगे वो लुब्रिकेटिंग का काम करता है। विजुअलाइजेशन में फीलिंग इज द लुब्रिकेटिंग। तो लुब्रिकेटिंग नहीं होगा वो सूखा चीज वर्क नहीं करेगा। तो तीसरी चीज थी फीलिंग। चौथा चीज है स्मेल से, हालांकि स्मेल और टेस्ट, पांचवा चीज है टेस्ट। स्मेल और टेस्ट विजुअलाइजेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अगर डाल सकते हैं, अगर डाल पाते हैं, कोई इंसिडेंट रहेगा जिसमें डाल पाते हैं, कोई रहेगा जिसमें नहीं होता है, ओके, लेकिन डाल पाते हैं तो इसको मैं बोलूंगा ये दो चीजों को सोने पे सुहागा, अगर ये डाल पाते हैं तो। लेकिन डाल पाएंगे वो तो वो पर्टिकुलर मूवी के ऊपर है, हमारा डिजायर्ड आउटकम कौन सा है उनके ऊपर है ना। हमें तो ये पांचों चीजों को एनहांस करना है। ये हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थिक यानी फीलिंग्स, और टेस्ट और स्मेल। तो इसको हम बोल चुके हैं, उसको थोड़ा एनहांस करेंगे। तो चौथी चीज है स्मेल। स्मेल को रिकॉल करना, आंख बंद करके रिकॉल करना, थोड़ा एनहांस करिए। आप संतरे के बारे में सोचिए तो, ऑरेंज के बारे में कोई स्मेल आ रही है क्या? यस दोस्तों, आ रही है ना, स्मेल आ रही है। फिर आप चंदन की अगरबत्ती को सोचिए तो आती है, मोगरे के फूल को आती है ना, तुरंत आती है ना। तो इस तरह से डिफरेंट चीजों की आपको स्मेल कैचअप करना, आपको एनहांस करना है। तो इस तरह से अगर आपने किया, बहुत सारी चीजें आपके साथ जीवन में आई है, वहां पे आप बहुत सारी चीजें डेली जिसकी स्मेल आपको
ऐसा ही है, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। जैसे मैंने नाम दिया हर चीज का, जैसे जैसे मैंने नाम दिया, आप लेमन को देखो तो तुरंत स्मेल उसकी कुछ आती है ना। तो बहुत सारी, पेट्रोल को देखो तो पेट्रोल, आप देखो क्या, खाली जस्ट आंख बंद किया पेट्रोल बोला तो स्मेल आई कि नहीं आई, आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की स्मेल है, उसको हमें और ताकतवर बनाना है कि चीजों की स्मेल हम रिकॉल करना समझ जाए, चीजों की स्मेल को हम रिकॉल करना समझ जाए। लास्ट पांचवी चीज वो है टेस्ट। टेस्ट भी विजुअलाइजेशन में पावरफुल चीज है, इसको भी हमें थोड़ा एनहांस करना है। तो टेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जिसको टेस्ट गायब हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे एक रिश्तेदार है, वो हमेशा आते हैं तो बोलते हैं कि खाने में कोई दम नहीं, खाने में कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं, ऐसा बार बार बोलते हैं। लेकिन जब उनके घर पे जाएंगे तो वो घर वालों को क्या बोलेंगे, उधर का खाना शानदार था, आप लोगों को बनाना नहीं आता। उधर का खाना, मतलब उसको खुद को मालूम नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। टेस्ट गायब है लोगों का, लोग कहीं कहीं बहुत सारे लोगों की स्मेल गायब है। तो ये जरूरी है क्योंकि वहां से बहुत सारा हम नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। तो हम इन चीजों का रिकॉल करेंगे। आप कोई भी फेवरेट फूड के बारे में सोचिए, आपका कोई फेवरेट फूड होगा ना, खमन ढोकला, मुंह में पानी आया, यस दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप जैसे जैसे सोचते जाएंगे। आप लेमन को देखो तो थोड़ा जीभ टंग के ऊपर डालो तो टेस्ट रिकॉल हो रहा है ना। तो ऐसा बहुत सारी चीजों का आप टेस्ट को रिकॉल करना चालू करिए। आप इस लास्ट की जो स्मेल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूं, उसमें आप जैसे 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 एनहांस करते जाएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजों से भी खुशबू महसूस होगी जो पहले आप सोचते थे इसमें खुशबू थोड़ी होती है, लेकिन वहां से भी ऐसी ऐसी चीजों का आपको टेस्ट मालूम पड़ेगा जो सोचते थे इसमें कहां टेस्ट होता है, लेकिन आपको टेस्ट मालूम पड़ेगा। ये 5 चीजों को जब आपने एनहांस किया, ये 5 चीजों को आपने पकड़ना सीख लिया, सीख क्या लिया, रिकॉल कर लिया। आपको मालूम था, पहले से मालूम था, लेकिन धूड़ मिट्टी चली थी। तो अभी आपने 5 चीजों को जब आपने पहले थोड़ा इसको रिकॉल कर लीजिए, थोड़ा 1-2 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप इसको थोड़ा प्लानिंग के पावरफुली इसको करिए 5 चीजों को। ये 5 चीजों को आपने समझ में आने लगा कि किस तरह से ये चीजों को मेरे साथ तुरंत ही आंख बंद करके विजुअलाइजेशन में आ जाती है, किसी का भी टेस्ट, किसी का भी स्मेल, फीलिंग्स, फिर जाके आप अपने डिजायर्ड आउटकम का गाइडेड मूवी बनाइए। फिर आप वहां पे डिजायर्ड आउटकम का मूवी बनाइए। आज हम एक मूवी बनाते हैं, आज वापस एक मूवी बनाते हैं, राइट? यस दोस्तों, आज हम एक मूवी बनाएंगे। वो है, हमने एक नई कार लेनी है, हमारा एक नया कार का प्लानिंग है। मान लो तो वो कार आप आ चुकी है। गाइडेड विजुअलाइजेशन कैसा होगा, वर्तमान में होगा, प्रेजेंट टेंस में। तो आ चुकी है, आ चुकी है ना, आ चुकी है। तो आ चुकी है तो आप उसका विजुअल देखिए, आपको कैसी दिख रही है, कौन से ब्रांड की है, उनका कौन सा कलर है, उनका अंदर इंटीरियर क्या है। आप एक एक छोटी छोटी चीजों को देखिए, उसकी व्हील कैप कैसी है, पीछे से कैसी दिखती है, आगे से कैसे दिखती है, साइड से कैसे दिखती है, दूसरी साइड से कैसे दिखती है, अंदर आप ड्राइवर सीट में बैठेंगे तो क्या दिख रहा है, फिर पीछे से क्या दिख रहा है। इस तरह से आप डिफरेंट एंगल से उसको थोड़ा पावरफुली देखिए। फिर आवाज कहां से आएगी? पहली आवाज तो कार की खुद की तो आएगी ना, इंजन की आवाज आएगी ना, तो वहां से आएगी। दूसरी आवाज कहां से आएगी? लोगों की आवाज आएगी, लोगों की आवाज आएगी ना, वाओ यू आर ग्रेट, यू आर सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशंस। लोगों की आवाज सुनिए ना। जब आपकी कार आ चुकी है तो आपको कैसे दिख रही है, आप बैठे हो कैसे दिख रहे हो, आप कार में बैठे हो तो कैसे दिख रहे हो, आपके साथ कौन बैठा है, क्या दिख रहा है आपको, आपकी गाड़ी में कौन कौन बैठा है, कार आने से कौन कौन लोग खुश हो रहे हैं, उसको मूवी बन सकती है ना। कौन कौन लोग खुश हो रहे हैं, देखिए। आवाजें क्या आ रही है, यू आर द ग्रेट, यू आर द सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन। कौन लोग हैं जिनकी आवाज आ रही है, देखिए थोड़ा, तो ये आवाज आएगी। फिर फीलिंग आएगी ना, क्या फीलिंग आ रही है, फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी दोस्तों। आपको सक्सेस की फीलिंग आएगी, मानो आपको बर्थीनेस की फीलिंग आएगी कि यार लोग क्या बोल रहे हैं। आपकी वाइफ आपके ऊपर आपके ओर देख रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आई फील वर्दी, मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ को लग रहा है कि यस मेरे हस्बैंड इज द सक्सेसफुल, मतलब मैं इनको पाके लकी अपने आप को मानती हूँ, उसकी आपको फीलिंग आएगी।
तो इस तरह से आप इस मूवी की कहीं की फीलिंग पकड़िए, फिर आपको स्मेल भी आएगी। कार की स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी दोस्तों। आप उसकी खुशबू को पकड़िए, कार की कलर की खुशबू आएगी, क्योंकि अभी नई नई है तो कलर की आएगी। आप अंदर जाएंगे तो इंटीरियर की आएगी, फिर आपने उसमें परफ्यूम वगैरह डाला रहेगा या स्प्रे डाला रहेगा तो वहां उसकी खुशबू भी आएगी, तो वो उसको थोड़ा पकड़िए। टेस्ट कार में नहीं आ सकता, एनीवे जाने दीजिए। तो इस तरह से जब आपकी एक शानदार मूवी बन गई है, इस तरह से आप गाइडेड जब मूवी बन गई है, फिर उस मूवी को आप अगर विजुअलाइज करेंगे तो आपके लिए वहां पे फीलिंग बनना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पांचों चीजों का जब आप यूज करेंगे आपकी फीलिंग बहुत ही शानदार बनेगी। और जब कभी भी कोई भी विजुअलाइजेशन में आपकी फीलिंग बनेगी तभी बातें बननी है। अगर फीलिंग नहीं बनती है, ड्राईनेस में बातें बननी नहीं है दोस्तों। तो ये थी आज की बात। कल हम एक और टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आपका काम है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर करिए, वहां पे आप लेके जाइए। शाम तक ये बेटर वीडियो ऑडियो क्वालिटी के साथ यूट्यूब में भी आ जाएगा। वहां पे आप जितेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे कमेंट करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए। और वहां से भी काम नहीं बनता है, यूट्यूब के अंदर शानदार वीडियो क्वालिटी से आपने जो वीडियो देख लिया, फिर आप सारे दोस्तों को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से इसको शेयर करिएगा। विश यू गुड लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।